हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशिमा पाराशर। तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आपके लिए सर्कल चैप्टर पर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में सर्कल चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी और मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो में आपका आधा सर्कल चैप्टर जो 10.2 रह गई वो मैं आपकी पूरी कंप्लीट कराऊंगी। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आपको थ्योरम बताऊंगी और सर्कल के सारा एग्जाम्पल्स बताऊंगी जो जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। तो मैं आपको थ्योरम पूरी सॉल्व करके दिखाऊंगी, किस तरह से आपकी थ्योरम सॉल्व होंगी, किस तरह से आपका एग्जाम्पल सॉल्व कर पाऊंगी, उसका ईजी मेथड बताने वाली हूँ आज आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी NCERT बुक से मैंने आपका सर्कल चैप्टर जो है खोला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ थ्योरम 10.2। तो यहाँ पर थ्योरम 10.2 क्या दी हुई है ये मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी पूरी। थ्योरम नंबर 10.2 में दिया हुआ है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। थ्योरम में यहाँ पर आपको दिया हुआ है इसमें थोड़ा सा, लेकिन आपको ये खुद ही अपना आप ही फाइंड करनी है कि आपकी फिगर क्या होगी थ्योरम को पढ़कर, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। जो लेंथ है टेंजेंट की वो ड्रॉ की हुई है एक्सटर्नल पॉइंट से टू द सर्कल आर इक्वल। तो हमको क्या दिखाने, लास्ट में क्या दिया हुआ है कि ये लेंथ जो है हमारी क्या है, इक्वल। जो सब चीज़ सबसे लास्ट में दी होती है इसका मतलब हमको वो फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो फर्स्टली हम यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं अपनी फिगर। तो मैं जैसे यहाँ पर अपनी फिगर बना लेती हूँ इसकी, ये सर्कल की, ठीक है। यहाँ पर हमको पॉइंट O, एक्सटर्नल पॉइंट में यहाँ पर कुछ भी मान लेती हूँ जैसे, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो रेडियस से जाकर मिलेगा वो क्या होगा, हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये सभी को पता है कि जो सर्कल के सेंटर से होकर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाती है वो जो रेडियस होती है वो उसकी 90 होती है। अभी आपने फर्स्ट वाली थ्योरम में पढ़ा ही था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ। मैं आपको बताऊंगी क्यों कंस्ट्रक्ट की है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हमने कंस्ट्रक्ट करी है। गिवन में क्या लिखते हैं, गिवन में हम सारी चीजें लिख देते हैं जो हमको क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। तो गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो हमको यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट O दिया हुआ है, ठीक है, जिसके टेंजेंट क्या क्या है, हमें PQ दिया हुआ है, PR दिया हुआ है। टेंजेंट हमको दिए हुए हैं, लेकिन हमको क्या फाइंड करना है कि वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें गिवन में लिख लेंगे अ सर्कल विद सेंटर पॉइंट O, ठीक है। इसका सेंटर पॉइंट क्या हो गया, हमारा O हो गया। एंड द टेंजेंट PQ एंड PR, ठीक है। ये हमको यहाँ दिया हुआ है। अब हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना था, जैसे क्वेश्चन में दिया था PQ इज इक्वल्स टू क्या करना है, PR। ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्ट किया था कि अभी हमारे पास सिर्फ ये था, तो हमको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन किस टाइप से करें। तो हमने सेंटर को यहाँ से यहाँ मिला दिया, यहाँ से यहाँ मिला दिया, तब भी हम पर एक ट्राइंगल आ रहा है, ठीक है। अगर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं तो उसके लिए हमें 2 ट्राइंगल होने जरूरी हैं। तो हमने क्या करा, इस ट्राइंगल को यहाँ से लेके कंस्ट्रक्ट कर दिया, मिड पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट लिखेंगे। क्या क्या है हमने कंस्ट्रक्ट में, सबसे पहले हमने क्या किया, ज्वाइन PO and join OQ and OR, ठीक है। अब यहाँ पर प्रूफ क्या दिखाएंगे,
अब देखिए प्रूफ में आपको दिखाने के लिए सबसे पहले आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR, ठीक है। ट्रायंगल POQ एंड POR इसमें हमको दिखाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इजी मेथड बता देती हूँ आपको। देखिए ये क्या है, यहाँ पर आपको पता ही था कि अगर ये रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस मीट करेगी तो वो क्या होगा 90 डिग्री बनाती है, परपेंडिकुलर होती है हमारी, ठीक है। रेडियस जो टेंजेंट पे लाई करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है हमारी, ठीक है। तो ये क्या होंगे हमारे 90 डिग्री के होंगे। तो ये क्या बन गया हमारा राइट एंगल। तो इन राइट एंगल भी लिख सकते हो यहाँ पर, इन राइट एंगल ट्रायंगल POQ एंड POR। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल POQ एंड POR, ठीक है। तो मैं इसको लेट कर लूँ, इसको एंगल 1 मान लूँ, इसको एंगल 2 मान लूँ। मैं इसलिए लेट कर लेती हूँ यहाँ पर क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा हार्ड हो जाता है फिर क्वेश्चन। अगर ये तो थ्योरम है लेकिन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं मैं ऐसे ही लेट करके ही कराती हूँ क्योंकि वो बहुत हार्ड होते चले जाते हैं, फिर थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख लीजिए लेट एंगल PO, जो एंगल हम लेट करते हैं वो बीच में आएगा, जैसे यहाँ पर ये बीच में आएगा PQO, क्या दिया हुआ है एंगल 1, एंगल PRO, एंगल PRO क्या मान लिया मैंने, एंगल 2 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए एंगल Q लिख लीजिए, सॉरी मैंने यहाँ पर 1 माना है ना, तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा एंगल 2। तो ये क्या होगा ईच 90 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया एंगल 2, ईच क्या हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पर QO इज इक्वल्स टू क्या हो गया OR के, ये क्या हो गई हमारी सेम रेडियाई, ठीक है, सेम रेडियाई हो गई हमारी। और ये क्या हो गया हमारे एंगल ईच 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और दिखा सकते हैं, क्या OP इज इक्वल्स टू OP, ये क्या हो गई हमारी कॉमन हो गई। सो ट्रायंगल POQ क्या हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल POR की कौन सी प्रॉपर्टी से, RHS प्रॉपर्टी से, ठीक है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ RHS, RHS का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एनी अदर साइड, ठीक है। RHS का मीनिंग मैं लिख देती हूँ राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एनी अदर साइड, ठीक है। RHS की होती है राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एनी अदर साइड, ठीक है। ये जहाँ पर अगर हमारा 90 डिग्री दिखाएंगे वहीं पर चीज़ ये लाई होगी, जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा वहीं पर ये RHS वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो हमने RHS से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो बाय CPCT क्या हो जाएगा हमारा PQ इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा PR बाय CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मैं यहाँ लिख देती हूँ corresponding parts of congruent triangle, ठीक है, corresponding parts of congruent triangle, ये हमारी CPCT की कंडीशन होती है, ठीक है। तो हमारी ये चीज़ प्रूव हो गई, ये रहा हैंस प्रूफ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने ये क्या करी थी, लाइन कंस्ट्रक्ट करी थी, इसको इससे कंस्ट्रक्ट करा था, इसको इससे ज्वाइन कर दिया था हमने, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्ट में हमारा आ जाएगा। टू प्रूफ के बाद हमको कंस्ट्रक्ट बताना है कि हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद हमने प्रूफ में क्या लिखा है, हमने ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल POQ एंड PRO, ठीक है। इसमें क्या है एंगल 1 एंगल 2 हमने लेट कर ली थी कि ये वाला एंगल 1 हो गया, ये एंगल हो गया हमारा 2। तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल्स 2 हो गए 90 डिग्री, ये हो गए ईच 90 डिग्री, ठीक है। एंड ये क्या हो गई OQOR क्या हो गई हमारी सेम रेडियस हो गई। OPOP क्या हो गए हमारे कॉमन होंगे। एंगल 1 एंड एंगल 2 जो ईच 90 डिग्री की हो, आगे आपने थ्योरम 10.1 पढ़ी होगी, ठीक है। तो आपके रेडियस ऑफ द सर्कल्स परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये वाली आपकी फर्स्ट क्या थी
थ्योरम थी, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला हमने किया था। ठीक है, कि जो सर्कल के टेंजेंट होते हैं उस पर जो रेडियस होती है लाई करती है वो क्या होते हैं, हमारे 90 डिग्री के होते हैं। तो आप यहाँ पर वो पूरा परफॉर्मा भी लिख सकते हैं, जो 10.1 का था वो भी आप यहाँ पर लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरी कंडीशन थी, लेकिन आपको यहाँ पर ना वही लिखना है, 90 भी छोड़ सकते हैं लेकिन वो भी लिख सकते हैं। थ्योरम आपको पूरी लिखने में 10.1 लिख दे रही हूँ, आपको यहाँ पर पूरी लिख देनी है। ठीक है, ये आपकी हो गया। ठीक है, थ्योरम हो गई हमारी 10.2। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमको क्या दिया हुआ है, ये रहा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। हमको क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, जिनका सेंटर एक ही होता है। ठीक है, उसके बाहर 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 ऐसे सर्कल बनते चलेंगे, लेकिन सेंटर क्या होगा उनका, सेम, एक ही सेंटर होगा उनका। ठीक है, द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट हमको दिया हुआ है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैं बना लूंगी, ये होंगे कॉन्सेंट्रिक जिनका सेंटर सेम होगा। ठीक है, ये हो गया इनका सेंटर पॉइंट O। ठीक है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, जो लार्जेस्ट सर्कल की कोड है वो टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसका मतलब ये इसके लिए क्या होगा, टेंजेंट होगा, और इसके लिए क्या होगी, कोड होगी। तो यहाँ से एक पॉइंट पर ऐसे इसको लाई कर देगी। ठीक है, सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैंने आपको क्या बताया था कि हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है, देखो सबसे इसमें लास्ट में क्या दिया हुआ है, हमको बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मैंने आपको बताया था जो चीज़ लास्ट में दे दे वही आपको प्रूफ करनी होती है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि हमको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, जो पूरे क्वेश्चन के सबसे लास्ट में चीज़ दी होगी वही हमको प्रूफ करने के लिए आ जाती है। जैसे इसमें दिया हुआ है बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका मतलब बाइसेक्ट कर रही है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। सपोज मैंने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया और इसको मैंने P मान लिया। ठीक है, तो क्या कह रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या, आधी आधी काट रही है। इसका मतलब AP इज इक्वल्स टू PB हमको क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको गिवन क्या दिया हुआ है, AB गिवन, AB इज अ कोड अ टच, जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ वही लिख दीजिए, स्मॉलर सर्कल एट, स्मॉलर सर्कल किस पॉइंट पे कर रही है, P पर, एट पॉइंट P। ठीक है, अब यहाँ टू प्रूफ क्या करना है हमको, लास्ट में क्या मैंने आपको बताया था, उसने क्या दिया हुआ है कि जो AP है वो AB जो है वो बाइसेक्ट कर रही है उसको। ठीक है, तो यानी बाइसेक्ट मतलब मैंने एक पॉइंट मान लिया P, इसको बाइसेक्ट करिए, आधा आधा काट रही है। इसका मतलब क्या है कि AP इज इक्वल टू हमको PB ये प्रूव करनी है हमको। ठीक है, तो अब हम ऐसे तो प्रूव नहीं कर सकते, हमको समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे आगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। हमने कंस्ट्रक्ट क्या करा, क्या किया है, ज्वाइन AO इक्वल AO एंड OB। ठीक है, ये हमने क्या कर दी, ज्वाइन कर दी। अब हम प्रूफ क्या दिखाएंगे, अब देखिए प्रूफ में क्या करता है, एक ये ट्राइंगल ले लेता है, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। ठीक है, यहाँ भी देखिए ये राइट एंगल बनेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रेडियस टेंजेंट पे लाई करती है तो 90 डिग्री का होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, थ्योरम 10.1 भी आपकी। ठीक है, तो
तो ये यहाँ पर लाई करके 90 बन गया। इसका मतलब कौन सी वाली कंडीशन यहाँ लग सकती है, RHS वाली कंडीशन जो मैंने आपको अभी बताई थी, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस एनी अदर साइड, RHS वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो RHS वाली प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको क्या दिया हुआ था, देखिए ये यहाँ पर 90 हो गई, ये हमको पहले भी उसने दिया हुआ कि परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 इसको एंगल 2 मान लूँ, तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 2। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा लेट APO इज इक्वल्स टू एंगल 1 एंड BPO इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ईच 90 डिग्री। AO इक्वल्स टू OB क्या हो जाएगी हमारी, रेडियस, ठीक है, और OP इक्वल्स टू OP। इजी, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था कुछ इसी तरह से ही है, कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा बाय RHS, ठीक है। सो हमको क्या इक्वल दिखाना है भाई, हमारा ये RHS से क्या है, प्रूव हो गया है, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस एनी अदर साइड, ये हमको प्रूव हो गया है, ठीक है। तो अब हम इसमें दिखा सकते हैं AP इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, PB बाय CP CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, ये हमारे क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, पहले इसको मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया था, फिर दोनों ट्राइंगल को ले लिया था। इन दोनों ट्राइंगल को लेने के बाद ये चीज़ कॉमन आ गई, ये चीज़ हमने रेडियस हो गई हमारी, और ये हमारे एंगल हो गए, तो ये हमारा AP इक्वल्स टू आ गई हमारी PB, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा यहाँ पर हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पर, देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में हमको क्या दिया हुआ है। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T, ठीक है, दो टेंजेंट हमको दिए हुए हैं, ठीक है, ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O, सेंटर O से ड्रॉ किया गया फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, पॉइंट T है इसका, एंड प्रूव करना है हमें एंगल PTQ ट्वाइस है एंगल OPQ के, ये वाला एंगल इसके ट्वाइस है, ठीक है, ये वाला एंगल ट्वाइस है इसकी, ठीक है। तो हमको ये दिखाना है, ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। तो आइए हम करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। तो हम बुक की हेल्प लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने आपको बुक में से पहले भी देखकर बताया था एग्जांपल नंबर 2 का, तो मैं यहाँ पर पहले फिगर जो है ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिगर ड्रॉ कर ली है, ये यहाँ से टच हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमको एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है T, ये हमको दिया हुआ है P, ये हमको दिया हुआ है Q एंड ये दिया हुआ है हमको O। तो हमें हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ट्वाइस है इस एंगल के, ठीक है, ये वाला एंगल ट्वाइस है इस एंगल के। तो सबसे पहले हमको गिवन लिख देना है, हमको गिवन क्या दिया हुआ है, हमको गिवन में दिया हुआ है TP एंड TQ आर टेंजेंट्स, ठीक है। अब टू प्रूफ क्या करना है हमको, कि ये वाला एंगल जो ट्वाइस है इस वाले एंगल के, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एंगल PTQ, ये वाला एंगल ट्वाइस है, ट्वाइस हो गया एंगल OPQ के, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ये देखिए ये O है, OP ये एक टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये रेडियस से इस पर लाई कर रही है, इसका मतलब ये पूरा क्या हो गया हमारा 90 डिग्री का हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एंगल OPT इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 90 डिग्री का। यहाँ पर थ्योरम 10.1
1 हमारी लाई करेगी, ठीक है। अब आइए यहाँ पर, अब मैं क्या करती हूँ, इसको मान लेती हूँ मैं एंगल 2 और इस वाले को मान लेती हूँ मैं एंगल 3, लेट कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ लेट एंगल ओ पी क्यू, यानी ओ पी क्यू, ये वाला एंगल क्या हो गया, एंगल 2, एंगल ओ पी टी। ऐसे करके मुझे थोड़ा सा लगता है कि ईजी हो जाता है, क्योंकि फिर ये लिखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सी हो जाती है। एंगल 1 2 मानकर जो हमारा बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि एंगल ओ पी टी, यानी ओ पी टी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हमारा किस किस से मिलकर बना, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। तो ओ पी टी की जो प्लेस पर मैं 90 डिग्री लिख दूँ, क्योंकि क्या था, 90 के इक्वल था, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम क्या करते हैं कि हमको पता है, वी नो दैट टी पी इक्वल्स टू टी क्यू। कौन सी वाली कंडीशन हो जाएगी हमारी, टी पी इक्वल्स टू टी क्यू, एंगल टीपी इक्वल्स टी क्यू हमारे हो गए टेंजेंट्स, ठीक है। टेंजेंट इक्वल बताए थे मैंने आपको, टेंजेंट अभी इक्वल वाली जो कंडीशन आई थी वो कौन सी वाली थ्योरम में आई थी आपकी, मैंने अभी कराई थी आपको 10.2 वाली कंडीशन, यहाँ पर वो लाई कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको मैं मान लेती हूँ एंगल 4, ठीक है। तो ये एंगल 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 के। भाई ये दोनों साइड्स हमारे इक्वल है, तो एंगल भी क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये वाली मैंने आपको कंडीशन बताई थी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर अपोजिट साइड्स जो हमारी इक्वल होंगी तो हमारे एंगल भी क्या होंगे, अपोजिट एंगल हमारे ऑलवेज इक्वल होंगे हमारे, ठीक है। तो अब ये वाला देखिए, अब ये कैसे बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया। सपोज मैं इसको सीधा बना देती हूँ, ये हमारा ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये मैंने 3 मान लिया, ये मैंने 4 मान लिया, इसको मैं क्या कर लेती हूँ, लेट इसको मैं 5 मान लेती हूँ। यहाँ पर ये मैंने एंगल मान लिया 5, आप लेट करके लिख लीजिएगा कि पी टी क्यू जो है मैंने यहाँ पर 5 मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा इन ट्रायंगल टी पी क्यू, ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के। कौन सी होगी ये, एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पूरी लिख देती हूँ, एंगल सम ठीक है। ये कौन सी वाली कंडीशन बन रही है, एंगल सम प्रॉपर्टी वाली कंडीशन बन रही है हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिएगा, एंगल 3, ठीक है, प्लस ये वाला 4 है, 4 की जगह मैं एंगल 3 लिख सकती हूँ, क्योंकि अभी हमने देखा था कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 के है, तो यहाँ पर मैं एंगल 3 लिख सकती हूँ, प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 3 कितने हो गए, 2 एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, एंगल 3 की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं 90 माइनस एंगल 2 कर दूँ तो 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3, तो एंगल 3 की प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं। देखिए हमको एंगल 2 चाहिए, तो हमको एंगल 2 यहाँ पर लाना है किसी भी तरह से, ठीक है। हमको यहाँ पर एंगल 2 लेकर आना है किसी भी तरह से, क्योंकि हमको एंगल 2 चाहिए, एंगल 2 जो है हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखिएगा, एंगल 3 क्या है, 90 माइनस 2, 90 डिग्री माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 5 एज इट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 92 जो 180 डिग्री माइनस 2 एंगल 2 मल्टीप्लाई करने पर एंगल 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180। ये भी पॉजिटिव है यहाँ पर, ये भी पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो गए हमारे, ठीक है। ये क्या चीज़ है, माइनस की है, यहाँ पर इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की। एंगल 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2। अब यहाँ हमने लेट किया था कि एंगल 5 क्या था हमारा, पी टी क्यू,
तो यहाँ लिख देंगे हम एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2। एंगल 2 क्या था हमारा, ओ पी क्यू, यही तो हमको फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सारे एंगल को लेट कर लिया, इसको एंगल 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, और मुझको पता था पूरा एंगल कितने का, 90 का है। तो 90 एंगल किसके इक्वल होगा, 2 + 3 पूरा एंगल बन के 90 होगा। भाई सपोज करो मेरा ये एंगल है, ठीक है, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा एंगल 2 हो गया, और मुझको पता है पूरा जो है 90 के इक्वल है। ठीक है, तो 90 किसके इक्वल है, एंगल 2 + एंगल 3 के। ठीक है, तो वही वाली चीज़ मैंने यहाँ पर की है। अब हमको पता चल गया कि ये वाले जो ये टेंजेंट्स जो है आपस में इक्वल हैं। ठीक है, हमने थ्योरम पढ़ी थी कि हमारे जो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूँ कि दो साइड्स जो है वो इक्वल है, तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। एंगल 1, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 किसके इक्वल हो गए, 180 डिग्री के इक्वल हो गए। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। तो मैंने यहाँ पर ये कंडीशन में यहाँ पर एंगल 4 की जगह मैंने 3 लिख दिया क्योंकि यहाँ पर था। ठीक है, एंगल 5 एज इट इज़ 180 आ गया, 3 और 3 क्या हो गए, 2 एंगल 3 हो गए, ये 5 हो गया, ये 180 हो गया हमारा। ठीक है, 2 हो गए, 3 की प्लेस पर मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 - 2, क्योंकि मुझको क्वेश्चन जो हमको आंसर लाना था 5 और 2 कंडीशन चाहिए थी, क्योंकि मुझे एक तो ये वाली चीज़ चाहिए और एक ये वाली चीज़ चाहिए, तो मुझको लास्ट में 2 और 5 लाना ही था। ठीक है, तो इसलिए मैंने 3 को क्या करा, 2 में चेंज कर दिया, तो 90 - 2 इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला हम कैंसिल आउट हो गए क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये माइनस वाला बचा है तो जाके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, या फिर आप एंगल प्लस एंगल 5 को इधर ले जाते हैं तो आप भी माइनस का हो जाता, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता, यानी ऐसे माइनस के 2 एंगल 2 हो जाता और ये जाके माइनस के एंगल 5 हो जाता, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, तब भी आप ये कंडीशन लाई कर देते। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 3। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पी क्यू इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। ठीक है, इसकी रेडियस जो हमको 5 दी है। पी क्यू क्या है, एक हमारी कोड है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, द सर्कल ऑफ द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट हमको दिए हुए हैं एट पी एंड क्यू जो है इसकी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पी क्यू जो है एक कोड है वो 8 दी हुई है, तो हमको फाइंड किसकी लेंथ करनी है, टी पी की हमें लेंथ जो है फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बहुत सारी कंडीशन है, तो आपको यहाँ पर 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको सबसे यहाँ पर इजी वाला मेथड आपको बता दे रही हूँ कि आपका यहाँ पर जो मेथड है वो जो इजी रहेगा वही मेथड मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3। तो करते हैं अपना, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। ध्यान से देखिएगा अपना एग्जाम्पल, तो आप बहुत इजीली अपना ये सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिगर देख लेती हूँ। ये हमको सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, एंड हमको कोड दी हुई है पी क्यू, ये हमारी एक कोड हो जाएगी। टेंजेंट दिया हुआ है हमको टी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट हमारा टी, ये इस पर लाई करेगा, ये क्यू हो गया, ये टी हो गया हमारा, एंड ये हमारा पी हो गया। ठीक है, और ओ पॉइंट से लाई करेगा, ये हमारा पॉइंट ओ हो गया। ठीक है, ये हमको 8 दी हुई है, ये पूरी जो हमको दी हुई है 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ये हमको 5 सेंटीमीटर दी, और यहाँ से ओ हो गया, और ये ऐसे कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, तो हमको यहाँ गिवन में क्या दिया हुआ है कि टी पी एंड टी क्यू जो है गिवन हमको दिया हुआ है कि
टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स। ठीक है, पी ओ, ये जो पी ओ है ये क्या है, रेडियस जो हमको गिवन दिया वो लिख लीजिए। पी ओ हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो हमको टू प्रूफ क्या करना है, हमको टू प्रूफ करना है टीपी। ठीक है, टीपी की जो लेंथ है हमको वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, देखिएगा ये जो है वो कह रहा है कि इसको ये बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, इसने इसमें क्या बोला है कि वो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, इसको यहाँ पर इसको बाइसेक्ट नहीं सॉरी ए इसको यहाँ पर लाइन जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो देखिए ये क्या बन रहा है, एक ये कोड है हमारी और ये यहाँ पर इसको 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये देखिए ये वाली लाइन जो हो गई यहाँ पर, ठीक है ये 90 डिग्री हो गई, और ये वाली इसको जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये आधे आधे पार्ट में इसको काट रहा है। यानी ये 8 है तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, ये वाली देखो हमको ये 4 मिल गई, ये 5 मिल गई, ये क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या करती हूँ मैं, इस वाली को लाइन को फाइंड कर लूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ले लेती हूँ ट्राइंगल, ये यहाँ पर हमको आर, ये हमको आर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, सबसे पहले ये हमको लाइन निकालनी है तो मैं इसको यहाँ पर लेट कर लेती हूँ एक्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि टीपी जो है वो क्या है हमारी एक्स है। ठीक है, और जो हमारी ये टी आर है ये हमारी क्या है वाई है, जो हमारी टी आर है ये हो गई हमारी वाई। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में ले लेती हूँ, बड़े वाले में। ठीक है, चलिए तो बड़े वाले ट्राइंगल में हम कैसे लेंगे इसको, ट्राइंगल टी पी आर में, टी पी आर में। ठीक है, तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इन राइट एंगल ट्राइंगल टी पी आर। ठीक है, तो यहाँ पर टी पी आर में बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होती है ना हमारी। तो यहाँ पर हाइपोटेनस देखिए क्या है, ये क्या है एक राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाला क्या हो गया हाइपोटेनस। तो यानी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या दिया हुआ है हमको वाई, वाई का स्क्वायर प्लस, और ये हमको क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाए 4 4 जा 16। ठीक है, तो यहाँ पर मैं y निकाल लेती हूँ पहले, क्योंकि x तो हमको फाइंड करनी है, तो x हम सबसे लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस के 16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगी हमारी वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ इसको। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री सभी को पता है, तो अब मैं ले लेती हूँ बड़े वाले में, ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल टी पी ओ में। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल टी पी ओ में। अब ये क्या है, यहाँ पर राइट एंगल, इसके सामने वाली क्या होगी हमारी हाइपोटेन्यूज यानी टी ओ। टी ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा टी पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। देखिए ये ऐसे बना हुआ है हमारा, तो ये राइट एंगल हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हमारा टी ओ,
ठीक है, और ये हो गया हमारा टी पी और ये हो गया हमारा पी ओ। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमको एक्स दी हुई है। टी ओ हमको क्या दिया हुआ है, टी ओ किस किस से मिलकर बना है, टी आर प्लस आर ओ से। ठीक है, टी ओ देखो यहाँ पर किससे मिलकर बना है, टी आर प्लस आर ओ से। ठीक है, वही कंडीशन मैंने यहाँ लिख दी है, इक्वल्स टू टी पी क्या है हमारी एक्स का स्क्वायर और पी ओ कितना हो गया हमारा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करती हूँ, टी आर क्या दिया हुआ है हमको, टी आर हमने माना था कि आपने टी आर हमने वाई मान लिया, प्लस आर ओ क्या है हमारी, यहाँ पर आर ओ फाइंड कर लेते हैं। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर आर ओ क्या हो जाएगी हमारी, देखिए इन ट्राइंगल, मैं इसको यहाँ पे निकालती हूँ, ट्राइंगल पी आर ओ में। ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल है, इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 25, 4 4 जा 16 प्लस के एक्स स्क्वायर, 25 16 था क्या हो जाएगी माइनस के 16 इक्वल्स टू एक्स के स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा 9, एक्स का स्क्वायर यहाँ तक क्या चढ़ गया रूट, तो एक्स कितनी आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आर ओ की जगह मैं 3 लिख दूँ, इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो खोल दीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 25। ठीक है, अब यहाँ पर 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 25। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर y की वैल्यू, अब देखिए y एज इट इज़ रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर ये रहा, देखो x को हम y वाली कंडीशन में रख सकते हैं या फिर y वाली को x की कंडीशन में रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं x की कंडीशन में रख देती हूँ, यहाँ पर y की जगह मैं क्या रख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के 16। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या बचा, माइनस के 16 और प्लस के 9, माइनस प्लस माइनस क्या बचेगा हमारा 7, किसका माइनस का, क्योंकि 16 का साइन क्या है माइनस का, प्लस 6y इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा यहाँ पर 25, भी माइनस का 7 है, धरा के क्या हो जाएगा प्लस का 7, तो ये कितना बन गया हमारा 25 और 7 कितने हो गए हमारे 32, 6 2 3 जा 6 2 16 जा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई 16 और ये किस में था 3 मल्टीप्लाई में, तो जहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16/3। ठीक है, अब y की वैल्यू हम पुट कर दे इक्वेशन फर्स्ट में, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर माइनस के 16 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 16/3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/3 का होल स्क्वायर, प्लस का 16 जाके माइनस का 16 जाके प्लस का 16 हो जाएगा। यहाँ 16 के 2 हैं, 16 का पावर 1 है, इसका मतलब पावर 1 है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ 16 कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ 2 थे, यहाँ 1 बच गया, 3 एज इट इज़, प्लस 16 2 थे, तो यहाँ क्या बच गया 1, 16 एलसीएम ले लीजिए, 16 प्लस 3/3 16, तो ये कितना हो गया 16 और 3 सॉरी इसका तो 3 3 जा 9, इसका तो 9 आ जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा हमारा 9, तो 16 और 9 हमारा कितना हो गया 25। ठीक है, 25/9 ये हमारा क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इधर हट के यहाँ क्या आ जाएगा रूट, तो 16 और 25/9, तो 16 का क्या हो जाएगा 4, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई 25 का हो जाएगा 5, 9 का क्या हो जाएगा 3, 5 4 जा 20/3। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर टी पी की वैल्यू क्या है, देखो एक्स की वैल्यू क्या है 20/3, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20/3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टी पी इक्वल्स टू 20/3।
ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस वाले ट्राइंगल में लिया, इस वाले ट्राइंगल में लिया, फिर हमने इस ट्राइंगल में लिया, इस ट्राइंगल को हमने सॉल्व कर लिया, फिर हमने बड़े वाला ट्राइंगल लिया क्योंकि हमको ये वाली फाइंड हो गई थी चीज़। ठीक है, बस पाइथागोरस थ्योरम सारे में लगती चली गई और हमारी इस तरह से पहले इक्वेशन में हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, दूसरे में एक्स और वाई दोनों आ गया और यहाँ से वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दी, दोनों कंडीशन एक्स में आ गई हमारी और कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में, तो ये हमारी हो गई इसकी। ठीक है, एंड अब आगे वीडियो में मैं आपको सर्कल चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी, एक एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। आपकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे पता चल पाए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर आपको फिर से वीडियो बना के दे पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको थ्योरम 2 बताई है, सर्कल चैप्टर की 10.2 थ्योरम बताई है, एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 तीनों मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं। एंड इनमें कुछ भी प्रॉब्लम आए फिर से आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। अब मैं जल्दी से अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी सर्कल चैप्टर के ऊपर ही, क्योंकि अभी हमारा सर्कल चैप्टर की 10.1 ही कंप्लीट हो पाई है, 10.2 नहीं हुई है अभी हमारी, तो मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।